गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 1 विनय के पद कविता का अर्थ समझेंगे। यह वीडियो आपको वर्जिन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन द्वारा प्रेषित किया जा रहा है। विनय के पद कविता के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। इन पदों में कवि ने एक निष्ठता का परिचय दिया है। एक निष्ठता अर्थात किसी एक पर संपूर्ण विश्वास कर लेना। हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी के आराध्य श्री राम हैं। वे उनकी भक्ति में इतना डूबे हैं कि उनके अनुसार जिस किसी को भी श्री राम और सीता प्रिय न हो, वे कहते हैं कि वो लोग भले ही कितने भी आपके करीबी मित्र हों, उन्हें शत्रु मानकर उनका त्याग कर देना चाहिए। अपनी इसी बात को उन्होंने विभिन्न उदाहरणों से बताया है तथा श्री राम की शरण में जाने की सभी को सलाह दी है। बच्चों, अब हम एक एक पद पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। जाके प्रिय न राम बेदेही, तापटी तजिए कोटि बेरी सम, जदपि परम सनेही। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महातारी। बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितन, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहत सुसेव्य जहाँ लव। अंजन कहाँ आँखि जेहि फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद, एतो मतो हमारो। प्रस्तुत पद में श्री राम के प्रति एक निष्ठ प्रेम पर बल दिया गया है। कवि कहते हैं, जिसे भगवान राम और माता सीता के प्रति प्रेम नहीं है, वह भले ही हमारे कितने भी निकट संबंधी हों, हमारे प्रेमी जन हों, उन्हें करोड़ों शत्रुओं के समान बुरा मानकर त्याग देना चाहिए। तुलसीदास जी अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान को प्रेम न करने के कारण भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप, भरत ने अपनी माता कैकेयी, बलि ने अपने गुरु शंकराचार्य का त्याग किया था, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति न करने वालों का त्याग हमें भी कर देना चाहिए। जिस प्रकार ब्रज की गोपियां अपने अपने पतियों का त्याग कर भगवान के कल्याणकारी प्रेम में खो गईं, उसी प्रकार हमें भी प्रभु की शरण में जाना चाहिए। कवि कहते हैं, ऐसा काजल किस काम का जिसे लगाने से हमारी आंखें ही न रहें। अर्थात ऐसे संबंध व मित्र किस काम के जो हमें सही मार्ग न बता सके। भगवान के विरोधी के संपर्क में रहने से हमारा संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान के चरणों से प्रेम हो जाए, वह व्यक्ति हमारे लिए सदैव लाभकारी, पूजनीय और प्राणों से प्रिय है। प्रस्तुत पद में अज्ञान के कारण जीवन का बहुत समय नष्ट होने से दुखी तुलसीदास जी भगवान की भक्ति की प्रतिज्ञा करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अब तक मैंने जीवन का मूल्यवान समय नष्ट कर दिया है, अब आगे मैं समय नष्ट नहीं करूंगा। प्रभु श्री राम की कृपा से माया रूपी रात बीत गई है। माया अर्थात भ्रम, सपना या कल्पना। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अब इस माया के जाल में पुनः नहीं फंसूंगा। मैंने राम के नाम रूपी सुंदर चिंतामणि को पा लिया है। बच्चों, चिंतामणि अर्थात ऐसी मणि जिससे सभी प्रकार की चिंताओं का नाश होता हो। अब मैं इसे अपने हृदय रूपी हाथों से नहीं जाने दूंगा। भगवान के श्याम रूप को कसौटी बनाकर अपने चित्त अर्थात मन रूपी सोने की परख करूंगा। मैं देखूंगा कि मेरा मन भगवान के ध्यान में कितना रमता है। मैं इंद्रियों के अधीन रहकर उपहास झेलता रहा हूँ। इंद्रियां हम सभी जानते हैं कौन सी इंद्रियां होती हैं, जैसे कान है, आँख है, हमारी जीवा है, नाक है। हमारी आंखें हमेशा अच्छा देखना चाहती हैं, कान मधुर स्वर सुनना चाहते हैं, नाक अच्छी सुगंध लेना चाहती है, जीवा अच्छा स्वाद चाहती है। तो इन सब इंद्रियों की इच्छाओं के चलते हमें कई बार उपहास यानी हमारा मजाक भी बन जाता है। कवि कहते हैं, अब मैंने इनसे छुटकारा पा लिया है, मैं अब इन इंद्रियों के अधीन नहीं रहूंगा।
तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा पूर्वक अपने मन रूपी भंवरे को श्री राम के चरण कमलों में बसा दूंगा। मैं अपने मन को श्री राम के चरणों में लीन कर लूंगा। बच्चों, इस कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ आपको मैं बता रही हूँ, जिनकी सहायता से आप इन पदों का अर्थ अच्छे से समझ सकेंगे और याद भी कर सकेंगे। वैदेही अर्थात माता सीता। कोटि इसका अर्थ है करोड़। स्नेही प्रियजन। तज्यो छोड़ देना यानी त्याग कर देना। कंत अर्थात पति। मुद इसका अर्थ है प्रसन्न होना। अंजन अर्थात काजल। बनितन इसका अर्थ है स्त्रियां। नेह इसका अर्थ है प्रेम। सुरेव्य इसका अर्थ है सेवा करने योग्य। नसानी इसका अर्थ है नष्ट किया या नष्ट हो जाना। भवनिसा अर्थात सांसारिक रूपी रात। सिरानी इसका अर्थ है बीत गई, बीत जाना। चारु इसका अर्थ है सुंदर। उर अर्थात हृदय। बेरी इसका अर्थ है शत्रु। मत इसका अर्थ है विचार। सुचि अर्थात पवित्र। रुचिर अर्थात मनोहर। कसेहो इसका अर्थ है परखना। मधुकर अर्थात भौरा। पन इसका अर्थ है प्रतिज्ञा। पद इसका अर्थ है चरण।